मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को नाडनू दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने जिले के 529 करोड़ रुपए के अधिक से विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन कर किसानों व युवाओं से संवाद किया। जनसभा में सीएम ने युवाओं से मेहनत करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। हम राजस्थान की जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के आए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आप चिंता मत करिए, हमारे इन ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से हमारे किसान को जिस योजना का फायदा मिले, अगर फार्म पॉन्ड उसको मिलना है तो वो भी मिलेगा। आपके यहाँ डिग्गी की आवश्यकता है, आपने देखा होगा एक बार उन्होंने कहा कि साहब डिग्गी का हम नहीं देंगे। हम दिल्ली गए, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जी से उसी दिन ऑर्डर निकलवाए कि मेरे किसान को डिग्गी के बिना काम नहीं चलेगा। कई तो हमारे भाई ऐसे जो साल भर का पानी उसमें रखते हैं और टांका बना करके और उस पानी का उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके डिग्गी भी बनाएंगे, आपके किसान की सुविधा भी देंगे और लगातार हमारी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि इसके माध्यम से कि आज यहां ग्राम उत्थान शिविर के माध्यम से अपने किसान भाइयों से सभी मुझे मिलकर के अत्यंत खुशी हुई है कि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 400, 500, 700, 1000, 2000 करोड़ रुपए से काम कम हुए हों। जहां भी हमें आवश्यकता है उस काम को हम पूरी तरह से कर रहे हैं। आज आपके जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं से जुड़े 465 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 59 कार्यों का शिलान्यास आज यहां किया गया है। हम चाहते हैं हमारे गांव का किसान पूरी तरह से गांव में रह करके उन सुविधाओं को ले जो शहर में मिलती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गांव का जवान, हमारा युवा, क्योंकि वो शहर की तरफ पलायन करता है, इसका कारण क्या है? अगर वो सारी सुविधाएं गांव में मिलेंगी तो वो हमारा 3, 4, 5 बीघे के जो उसका बाड़ा है, जो घर बना हुआ है, उसे छोड़ करके वो 25-49 वाले छोटे से फ्लैट में नहीं जाएगा। लेकिन उसको सुविधाएं सभी मिलनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं आपके यहां, उनको मैं देखता हूं, मेरे युवाओं को बरगलाते हैं, युवाओं को झूठे सपने दिखाते हैं। वो युवाओं को इस तरह से वहां ले जाना चाहते हैं जहां कहीं रास्ता नहीं है, अंधकार है। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा भाई बहनों को आगे लाइए और उनसे कहिए कि वो पूरी तरह से मेहनत करें, पूरी तरह से मेहनत करें। हमारी सरकार के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, पूरी तरह से खुले हुए हैं। आपने देखा, पानी के लिए काम किया, बिजली के लिए हमने काम किया, हमारे युवाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, उसके अंदर यह विश्वास होता है, किसान विश्वास करता है कि मेरा बेटा मेरे जीवन का सहारा बनेगा। पढ़ लिख करके अगर कोई उसको नौकरी मिलेगी तो निश्चित रूप से मेरा जीवन अच्छा रहेगा। इस उम्मीद से कहीं से भी लाए वो लेकर के आता है, बच्चे को पढ़ाता है, कमरा भी दिलाता है, हॉस्टल में भी रखता है, कोचिंग भी कराता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब पेपर लीक हो जाते थे तो किस तरह की स्थिति वो मेरे युवा भाई बहन की भी होती थी और उनके पिताजी और माताजी की भी होती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि उनको छोड़ेंगे भी नहीं और पेपर लीक भी नहीं होने देंगे। एक भी पेपर 2 साल के अंदर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर। और हमने कहा था, क्योंकि 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी,
आए। अब मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, कभी तुम किसान के नारे तो बहुत दिए हैं, कभी तुम जनता से जुड़े नहीं, कभी तुमने जनता से जुड़ करके काम नहीं किया। कांग्रेस ने अगर किया है तो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और आज भी वो उसी भ्रष्टाचार के आधार पर चलती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप काम करिए, पूरी तरह से करिए। मेरे युवा साथियों, क्योंकि हमने लगातार वैकेंसी तो हम निकाल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा होगा युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को हमने पूरा 1 साल का कैलेंडर 1 लाख नौकरियों का निकाल करके दिया है। मेरे युवा भाई बहनों, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। हमारे राजस्थान का युवा बहुत मेहनती है, बहुत विवेक वाला है, उसके अंदर टैलेंट है। हम चाहते हैं कि वो नौकरी लेने वाला भी बने और नौकरी देने वाला भी मिले। इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए हैं। उसमें हम आपको लोन भी देंगे और बिना ब्याज का भी देंगे। इन शिविरों के माध्यम से आप उस जन जन तक, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है, हम भी इस प्रदेश और देश के नागरिक हैं, हमको भी देखना है कि हमारी ढाणी में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसी कौन सी हमारी ताई है, ऐसी कौन सी हमारी बहन है, ऐसा कौन हमारा ताऊ है, कोई दिव्यांग भाई है जिसको हमारी योजनाओं का लाभ मिले। इस शिविरों के माध्यम से उस योजना का लाभ लेना है। और हमारी अगर उपलब्धियां इसमें कहूंगा तो मैं आज तक की, अब तक प्रदेश में 15,000 से ज्यादा शिविर लगाकर 77 लाख से अधिक काम किए हैं। 98,000 से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे हैं। 55,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड हमने वितरित किए हैं। 30,000 किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन आए हैं। विकसित भारत जी राम जी का हम कानून लेकर आए। ये कानून 125 दिन का काम होगा, पक्का रोजगार देगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसमें ग्राम सभा में जो काम आएंगे, गांव के जो काम है, छोटे मोटे काम है, उन कामों को भी इसमें किया जाएगा। हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाते हैं, उसमें हमारे पानी को कैसे हम रोक सकते हैं उसके लिए हम काम करेंगे। और पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम होंगे और डिजिटल तरीका से होंगे। ठेकेदार और बिचौलिया मजदूर की मेहनत को नहीं खा पाएंगे, सीधा मजदूर को उसकी मेहनत मिलेगी। और ग्राम उत्थान में हम कहते हैं, हमारा मकसद साफ है कि राजस्थान का कोई भी किसान, कोई भी गरीब, कोई भी पशुपालक सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहे। इसलिए पहले हमने ग्राम पंचायत में शिविर लगाए थे और हम अब गिरदावल सर्किट पर हमारे शिविर लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एक एक योजना का लाभ हमारे गांव के युवा, महिला, हमारा किसान, हमारे मजदूर को उसका मिले। इसी सोच के साथ सरकार ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की है। ये शिविर प्रदेश के कोने में हर गिरदावल सर्किट पर लगाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य सरकार के पास पहुंचे, ना कि लोग। इनका उद्देश्य है कि सरकार के लोग आपके पास पहुंचे, आप उनके दफ्तर में नहीं जाएं, सारी योजनाओं को लेकर के बैठे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और अपील भी आप सभी से मैं करता हूं मेरे भाइयों, इन शिविरों के माध्यम से हमारा वो किसान है, हमारा मजदूर है, हमारी युवा, हमारा महिला, उनको हमारे इसका लाभ मिलना चाहिए। पशुपालक को उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि किसान और पशुपालन का जोड़ा है। किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का जो उसका प्रथम साथी है वो पशुपालक है। अगर पशु पालने का काम करते हैं तो हमारी स्थिति मजबूत होती है। तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। या मौके पर किसानों को तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, सोलर पंप, फव्वारा सिंचाई जैसी योजना की स्वीकृति मिल रही है। पशुपालकों के लिए मंगला पशु योजना के तहत पंजीकरण, टीकाकरण, पशु चिकित्सा की सुविधा मिल रही है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति, डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा रहा है। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इस जगह मिल रहा है। ग्रामीणों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामित्व कार्ड वितरण किए जा रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना के तहत पंजीकरण किए जा रहे हैं, जिससे ताकि आम परिवार
सौर ऊर्जा से जुड़कर अपने बिजली बिल को कम कर सके। वंदे गंगा जल सड़क अभियान का काम हमारे यहाँ चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हमारा चल रहा है और चिकित्सा शिविर भी लग रहे हैं। अगर किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी स्वास्थ्य के रूप में कोई परेशानी है, तो उसका भी लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से आप उस जन जन तक, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है, हम भी इस प्रदेश और देश के नागरिक हैं, हमको भी देखना है कि हमारी ढाणी में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसी कौन सी हमारी ताई है, ऐसी कौन सी हमारी बहन है, ऐसा कौन हमारा ताऊ है, कोई दिव्यांग भाई है जिसको हमारी योजनाओं का लाभ मिले। इस शिविरों के माध्यम से उस योजना का लाभ लेना है। और हमारी अगर उपलब्धियां इसमें कहूंगा तो मैं आज तक की, अब तक प्रदेश में 15,000 से ज्यादा शिविर लगाकर 77 लाख से अधिक काम किए हैं। 98,000 से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे हैं। 55,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड हमने वितरित किए हैं। 30,000 किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन आए हैं। 5,10,000 पशुओं का इलाज हुआ है। 77,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 29,000 पंजीकरण हुए हैं। भाइयों बहनों, किसान इस देश की रीढ़ है, भारत की आत्मा है। किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। किसान केवल अन्न नहीं उगाता, वो देश के भविष्य को खड़ा करता है। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं। आपने देखा है कि किसान की, इसी तरह से आपने देखा हमने राजिंग राजस्थान किया। राजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे। और अभी मैं देख रहा था, जब मैं आपके शिविर में गया था, मैंने देखा कई मेरे युवा भाई 2 करोड़ रुपए का उनको विश्वकर्मा योजना में लोन मिला है, उसके लिए वो अपना खुद का व्यवसाय खोलेगा। मेरे युवा साथियों, क्योंकि हमने लगातार वैकेंसी तो हम निकाल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा होगा युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को हमने पूरा 1 साल का कैलेंडर 1 लाख नौकरियों का निकाल करके दिया है। मेरे युवा भाई बहनों, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। यही नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे युवा का जो टैलेंट है, हमारे राजस्थान का युवा बहुत मेहनती है, बहुत विवेक वाला है, उसके अंदर टैलेंट है। हम चाहते हैं कि वो नौकरी लेने वाला भी बने और नौकरी देने वाला भी मिले। इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए हैं। उसमें हम आपको लोन भी देंगे और बिना ब्याज का भी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा युवा जब वो कमाने लग जाएगा तो उसके बाद उससे हम लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर युवा का, क्योंकि कई लोगों के मन में रहती है, और मैं कभी कभी कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। किसान का बेटा अगर किसी रिश्तेदार पर 1,00,000 2 लाख रुपए मांगने चला जाए, अपने किसी परिवारीजन